हेलो, मुसद्दीलाल हलवाई स्पीक कर रहा हूँ। अरे मुसद्दीलाल जी। हाँ बोलो। मुसद्दीलाल जी, मूलगंज में आग लगी है। अच्छा सानू की। अरे मुसद्दीलाल जी, 3 नंबर वाली गली में आग लगी है। अच्छा सानू की। अरे मुसद्दीलाल जी, आपकी दुकान में आग लगी है। अच्छा तो अनु की। अजीब लोग हैं यार, रात की नींद खराब कर देती है। ये तो मेरी दुकान में आग लगी है। ओ फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। हेलो फायर ब्रिगेड। चच्चा बच्चा अस्पताल नहीं, बच्चा नहीं पैदा करवाना है। फायर ब्रिगेड, रेलवे स्टेशन। फायर ब्रिगेड। हेलो फायर ब्रिगेड, भाटिया स्पीकिंग। हाँ भाटिया साहब, यहाँ पर आग लगी हुई है। तो अनु की। भाटिया साहब, यहाँ मूलगंज की गली नंबर 3 में आग लगी हुई है। तो अनु की। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरी दुकान में आग लगी हुई है। तो सानू की। अरे मेरी दुकान चल रही है। अरे तो बुझाओ। तो आप आगे बुझाओ ना। अच्छा ठीक है, आप 5 मिनट पानी डालो, हम 2 घंटे बाद आते हैं। ठीक है, 2 घंटे में तो आ जाए। 2 घंटे हैं जी? अरे आग आग। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। अरे कहता बाकी दे दे मुझे। अरे पार्टी मारी है। अरे मेरी दुकान में आग लगी है, पता है मुझे। अरे मेरी लगी तो। अरे मुझे पानी डालना है। ना पानी में डालूंगा। तो मैं कैसे बुझाऊंगा आग? फायर ब्रिगेड। अरे फायर ब्रिगेड तो अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कब आएंगे ये लोग। मैं क्या करूं? अरे आ गए शायद। हट जा, हट जा। अरे आ गए। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नमस्ते। हाँ। कहाँ लगी आग? वो वहाँ मेरी दुकान में लगी आग। अरे तो बुझाई क्यों नहीं? अरे आप लोगों का इंतजार कर। अरे वो आपकी बड़ी बड़ी गाड़ी कहाँ है? अरे हमारी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, इसीलिए तो ऑटो में आए। अच्छा अच्छा, जल्दी 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 बुझाओ आग। अरे ये तो अपने आप बुझ गई है। अपने आप नहीं बुझी है, हमने बुझाई है 2 घंटे मेहनत करके। ओ मेहनती इंसान, तो हमें क्यों बुला लिया? चलिए सर। अरे रुको रुको रुको, अंदर तो लगी हुई है आग अभी। बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। अपने आप नहीं बुझेगी, बुझाओ आप लोग। अरे पागल हो गए हो क्या? अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, जिसे जाना है वो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई साहब ऐसी बात मत कहिए, सारी की सारी मिठाइयाँ जल जाएंगी। मिठाई है? हाँ। किस चीज की शॉप है आपकी? हलवाई की। देखता हूँ कौन रोकता है वो मुझे, मैं जाऊंगा। नहीं, हटिया, अंदर आग है, आग। मिठाइयों को रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है, मैं जाऊंगा। जाइए जाइए भाई साहब, जाइए। शुक्ला जी, ब्रिगेड चेक कीजिए आग कैसे लगी। अरे पहले आग बुझ तो जाने दो। अरे बुझ जाएगी, शुरू तो होने दिए। आ गया। अरे एक ही थाली लेके आए हो, बाकी मिठाइयाँ? अरे 2 हाथों में और कितनी लाता? पांडे जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया? किया। अरे अरे अरे, पुलिस पुलिस क्यों? आपको दुकान सील करने के लिए। पर क्यों दुकान को सील करोगे? जांच करेंगे ना कि आग लगने की वजह क्या है। पर सील खोलोगे कब? रिपोर्ट सबमिट होने के बाद। आप रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे? जांच पूरी होने के बाद। अरे जांच कब पूरी होगी? जांच शुरू होने के बाद। जांच शुरू कब होगी भैया? यहाँ से जाने के बाद। तो यहाँ से जाओगे कब? खाने पीने के बाद। खा तो रहे हो जो खाना है तो, और नहीं तो क्या? खाना है, मगर पीना तो नहीं है ना। अरे पीना नहीं है तो पिलाओ। क्या? पानी? अरे भैया, पानी तो हमारे मुंह में खुद ब खुद आ जाता है, हम लोग नीट पीते हैं, नीट। क्या? पिलाओ लाओ। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? चलो जाओ अंदर, आग बुझाओ पहले जाके। अरे वो तो अपने आप बुझ चुकी है। अपने आप नहीं बुझेगी, बुझानी पड़ेगी। और गम का महमा क्यों आप? क्या कह रहे हैं? मैं कमल हूँ। अरे कम अकल नहीं, दमकल। दमकल में आप हैं कि हम? दमकल? ये दमकल क्या होता है भाई साहब? दमकल मतलब फायर ब्रिगेड। नहीं, उसमें तो आप ही हैं। तो हम कह रहे हैं कि आग बुझ चुकी है। चलिए सर। एक मिनट, इसे पकड़ो। मैं 1 मिनट आया सर। कहाँ जा रहे हो भाटिया? थोड़ी सी मिठाई और रेस्क्यू करनी है सर। देखा कितना सिंसियर फायरमैन है। जान जाए पर पकवान ना जाए। इंस्पेक्टर, दुकान सील कर दो। अरे रिपोर्ट कब तैयार होगी? जांच पूरी होने के बाद। जांच कब पूरी होगी? जांच शुरू होने के बाद। जांच कब शुरू होगी? यहाँ से जाने के बाद। अरे तो आप लोग यहाँ से जाओगे कब? हाँ तो जा तो रहे हैं, चलो। ए भाटिया, आ जा बेटा। चलो। मुसद्दीलाल, आग बुझा लो। नहीं, मैं आग बुझा, क्या है कि 15 दिन पहले मेरी दुकान में आग लगी हुई थी। अब आग बुझाने के लिए आए? अब तो अपने आप बुझ गई होगी। नहीं, मैं आग बुझवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या आग लगाने के लिए आए हैं आप? अरे नहीं भाई, वो रिपोर्ट आप लोगों ने अभी तक जमा नहीं की है। कैसा पेपर, कैसी रिपोर्ट? वो दुकान में आग क्यों लगी, इसकी रिपोर्ट। वो हेड फायरमैन शुक्ला जी बनाते हैं। किसे बनाते हैं? पब्लिक को। पब्लिक की रिपोर्ट। ये कहाँ मिलेंगे? सामने बैठे। भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, देख नहीं रहे, प्रैक्टिस करने। दीवार गंदी ना हो, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इतनी ही प्रैक्टिस आग पे पानी डालने की करें ना, तो आग फौरन बुझ जाए।
अच्छा, आप हैं कौन? ये मुसद्दीलाल चावला है मेरा नाम। चावल बेचने आए हैं? जी नहीं, मैं मिठाई बेचता हूँ। सॉरी सर, हम मिठाई नहीं खरीदते, भाटिया साहब को पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, मैं मिठाई बेचने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या बेचने आए हैं? नहीं, कुछ बेचने नहीं आया हूँ। तो क्यों आ गए यहाँ? ये बात यह है कि वो मूलगंज में मेरी दुकान है, गली नंबर 3 में। तो 15 दिन पहले वहां पर आग लगी थी। लीजिए बताइए, तो आप आग बुझवाने आए? इतनी देर से कंप्लेन कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि फायर ब्रिगेड वाले काम नहीं करते। नहीं नहीं, मैं आग बुझवाने नहीं आया हूँ। तो लगवाने आए हैं? अरे नहीं भाई साहब, आग तो आप लोगों ने बुझा दी थी। वो 1 जून 2001 को रात 3 बजे आए थे ना आप लोग। चावला हलवाई मूलगंज। जी जी जी, बस मैं रिपोर्ट लेने के लिए आया था। अब कौन सी रिपोर्ट? आग लगी क्यों थी, वजह क्या थी, उसकी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनने के बाद मिलेगी। कब बनेगी? जांच शुरू होने के बाद। जांच कब शुरू होगी? आपके जाने के बाद। मैं कब जाऊंगा? अब हमें क्या पता भाई साहब। देखिए भाई साहब, पिछले 15 दिन से मेरी दुकान बंद पड़ी हुई है। आप जल्दी से रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। ये म्युनिसिपैलिटी वाले और पुलिस वाले जो हैं मुझे दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं। जल्दी कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, हो जाएगा ना, लेकिन देख लेना कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई साहब। कब हो जाएगा? अरे अब हो जाएगा। देखिए 2 ही हाथ हैं, ऊपर से घर की टेंशन अलग। 4 बच्चे हैं मेरे, चारों स्कूल जाते हैं। मैंने तो मना किया था वाइफ को कि किसी एक को पढ़ाओ, पढ़ने लिखने से तो कोई फायदा होता नहीं ना। लेकिन वाइफ अपनी जिद कि पढ़ाएंगे तो पढ़ा लो। अब इतने कम तनख्वाह में, आपको पता है हमारी कितनी तनख्वाह है? नहीं, मुझे नहीं पता है। मुझे तो रिपोर्ट चाहिए और जल्दी कर दीजिए। कब आऊं? अगले महीने। है जी? हाँ, अभी जाइए, बहुत काम है। आदमी है कि पैजामा भाई? बोल रहा हूँ कि रिश्वत चाहिए, लेकिन समझ नहीं रहा। जा बेटा, तेरा काम तो अगले महीने। क्या हुआ? अभी तक आग लगी है? मुझे नहीं, यहाँ पे भी लगी है। ओ चावला हलवाई, चावला हलवाई, अरे इधर मैं बुला रहा हूँ। अरे आपने मुझे पहचान लिया? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ। 1 जून 2001 मूलगंज गली नंबर 3 में आपकी दुकान में आग लगी थी। अरे भाई कमाल है, इस ऑफिस में तो कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। बस एक आप है जिसने मुझे पहचान लिया। कमाल की याददाश्त है आपकी। याददाश्त की बात नहीं है, दरअसल मैं हलवाइयों को कभी भूलता नहीं हूँ। अच्छा, आप भी हलवाई हैं? नहीं, लेकिन लगता हूँ ना। हाँ, लगते तो हैं आप हलवाई। आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, बोलिए क्या हेल्प करनी है। अरे भाई साहब, पिछले 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरी तो दुकान सील पड़ी हुई है। क्या? हाँ। मतलब मिठाई शिठाई कुछ नहीं बना रहे आप? अरे कैसे बनेगी? तो फिर मैं आपके साथ टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब। ये कमाल है भाई। शुक्ला जी, मैं आ गया। क्यों? आपने कहा था कल आना, मैं आ गया। तो भैया कल आओ ना, कल। नहीं, वो तो कल आपने कहा था ना कि कल आना, तो मैं आज आ गया। अरे भैया, कल आज कैसे आएगा? कल तो कल ही आएगा ना। नहीं, वो वाला कल जो आज आए, वो वाला कल नहीं। वो कल जो कहा था आज आना, वो कल वाला आज है। भाई साहब, आप बौखला गए क्या? कभी कह रहे हैं कल वाला आज और कभी कह रहे हैं आज वाला कल। देखिए, मैं 2 महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी रिपोर्ट कब मिलेगी? बन जाएगी ना। अरे कब बनेगी? जब जांच पूरी होगी। तो जांच कब पूरी होगी? जांच शुरू होने के बाद। अब तो जांच कब शुरू होगी ये क्यों नहीं बताते? भाई आपके जाने के बाद। 61 बार यहाँ पे आ चुका हूँ और 60 बार यहाँ से जा चुका हूँ। दिमाग मेरा खराब हो चुका है। मैं पागल था जो मैंने आप लोगों को बुला लिया रात को, फायर ब्रिगेड वालों को। आग लगी थी, आग को बुझाया मैंने, पानी मैंने उस पर डाला। अब रिपोर्ट भी मैं ही बना लेता हूँ। अच्छा, आप दमकल में है क्या? ये यूनिफॉर्म दे दो ना तो बाई गॉड दमकल का ही लगूंगा। 3 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। तुम लोगों से ज्यादा सीख गया हूँ मैं यहाँ पे, तुम लोग नहीं सीख पाए। आप हमें काम सिखाएंगे? अरे तुम्हें तो सिखाऊंगा, अभी तो सीख नहीं पाओगे तुम। हाँ, रिपोर्ट दे दो मेरी, नहीं तो ऊपर चला जाओगे। नहीं, ये आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है भाई। आत्महत्या? आप ही ने तो कहा कि ऊपर जाऊंगा। अरे वो वाला ऊपर नहीं, ऊपर आप लोगों के साहब के पास। क्या? हाँ। अरे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? रिपोर्ट तो बनी हुई है। तैयार है? 2 महीने से। क्या? हाँ पांडे जी, उठो ना, रिपोर्ट दो ना। ये देखो। ला। क्या लिखा है? वही जो सच है। सच क्या है? कि आपके दुकान में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, किसी ने लगाई है आग। किसने लगाई? आपने। मैंने? हाँ। अरे मैं अपनी दुकान में आग क्यों लगाऊंगा? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस नहीं है मेरी दुकान का। फिर आग क्यों लगा दी भाई आपने? खामखाई आग लगा दी। अरे मैंने नहीं लगाई आग अपनी दुकान में। नहीं, ये बात तो पुलिस डिसाइड करेगी। रिपोर्ट तो हमने तैयार कर दी। अरे ऐसे कैसे तैयार करती है? देखिए, ये सब कोर्ट में बोलिएगा। आपके आग लगाने की वजह से कितने लोग की जान जा सकती थी? अरे भाई साहब, मेरी बात सुनिए 1 सेकंड के लिए कि ये पांडे जी, चलो जी, लंच हो गया। लंच है जी। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे रिपोर्ट, अरे कुछ तो बताते जाओ रिपोर्ट के बारे में। क्या हो गया चावला हलवाई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सब लोगों के सामने हलवाई हलवाई कहते रहते हो। मुसद्दीलाल चावला नहीं कह सकते? देखो भाई साहब, आपके आगे ये हलवाई लगा हुआ है, तभी हम आपसे बात कर रहे हैं।
वरना अरे गहरे को तो हम पास नहीं खड़ा होने देते। भाटिया जी आप तो नाराज हो गए। आपने हलवाई कहना है, आप कहो, मैं खुद ही कह देता हूँ हलवाई। ठीक है जी। हाँ, आप प्लीज मेरी मदद कर दो। कैसी मदद? देखिए, शुक्ला जी ने रिपोर्ट में ये लिख दिया है कि मैंने खुद अपनी दुकान में आग लगा दी। तो तुमने एक हलवाई की दुकान को जलाया? तुम ही हो वो जिसने उन नन्ही नन्ही मिठाइयों को जिंदा जला दिया? तुम हलवाई हो कि कसाई? अरे मैंने मिठाइयां नहीं जलाई। तो किसने जलाई है? नाम बताओ मुझे, मैं उसको सर फोड़ डालूंगा। पता नहीं। अच्छा हुआ पता नहीं बच गया वो। देखिए भाई साहब, पिछले 2 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ मैं। अगर पुलिस के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई तो समझ लीजिए कि दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, सील हो जाएगी। एक हलवाई, वो नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी मिठाइयां नहीं बना सकेगा। ऐसी बात अपने मुंह पे भी मत लाना कभी। मैं कुछ करता हूँ। कुछ करो प्लीज। आप एक काम करो। हाँ जी। आप पटेल साहब से मिलो। ये कौन है? SHO साहब, हमारे बड़े साहब आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अच्छा, हमारा तो काम ही है मदद करना। तो करिए ना मदद। देखिए, नहीं तो मैं बंद हो जाऊंगा और साथ में दुकान भी बंद कर दी जाएगी। क्या है, शुक्ला ने रिपोर्ट बना दी है ना, तो कोई तोड़ ढूंढना होगा। पर वो रिपोर्ट झूठी है। दूसरी झूठी रिपोर्ट बनानी होगी जो उसके झूठ को झूठ साबित करे। नहीं, पर वो तो रिपोर्ट है ही झूठी। पर साबित करना होगा ना। कैसे? झूठ से। मतलब? आप झूठ बोल दो कि आपकी दुकान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या? नहीं, ऐसा बोलोगे तो फंस जाओगे। ऐसा बोलो कि पड़ोसी ने आग लगवा दी है। हाँ, ये हो सकता है। वो मेहता मेरा पड़ोसी जो है ये सा आदमी। ओ मेहता है? नहीं, उससे तुमने पैसे खाए हैं। वो उस बेचारे को नहीं फंसाएंगे आप। अच्छा, आपकी दुकान के बाहर बिजली की तार लटकती है? जी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वायरिंग है। तो अनसेफ कर दो ना उसको। दिखाओ कि बिजली की तार बाहर लटकती है। अंदर से तार बाहर लाकर छोड़ दो, कह देंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। फंस जाएंगे आप। फंसना नहीं चाहता मैं। तो बोलो झूठ। नहीं, कैसे? मुंह से। बोला नहीं जाएगा। देखो, मान जाओ वरना 2 बातें होंगी। या तो शुक्ला रिपोर्ट बदलेगा या तो नहीं बदलेगा। बदलेगा तो सवाल नहीं पैदा होता, और नहीं बदली तो 2 बातें होंगी। या तो उसकी रिपोर्ट आपको कोर्ट के चक्कर में कटवाएगी, या तो आपकी दुकान का लाइसेंस छिनवाएगी। लाइसेंस तो दोबारा बन जाएगा, मगर कोर्ट के चक्कर में फंसे तो 2 बातें होंगी। या तो वकील सवाल करेगा या तो नहीं करेगा। सवाल नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और करे तो 2 बातें होंगी। या तो आप झूठ बोलेंगे या तो सच बोलेंगे। सच बोलेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, झूठ बोलेंगे तो फिर अरे वाह 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 वाह। गीता पे हाथ रखकर आप झूठ बोल सकते हैं, और यहाँ झूठ बोलने में आपको शर्म आ रही है? नहीं, झूठ बोलूंगा मैं, बोलूंगा झूठ। गुड। तो फिर दुकान के बाहर बिजली के तार लटकवा दो। मगर दुकान तो सील की हुई है, कैसे लटकवाऊं? हम कर देंगे। हम इंक्वायरी के बहाने वहां जाएंगे और फिर आपका काम कर देंगे। 10,000 का खर्चा लगेगा। 10,000 रुपए? वायरमैन 50 रुपए में यह काम कर देता। मैं वायरमैन हूँ नहीं, आप तो बड़े साहब हैं। तो फिर लेवल के हिसाब से 10,000 ठीक है। क्या ज्यादा है भाई? आपको कोर्ट के चक्कर से बचा रहे हैं ना। वहां झूठ बोलते तो फंस जाते। बोलो हाँ कि ना? हाँ। गुड। तो पैसे दे दो, फिर हम आपकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन भेज देंगे, और म्युनिसिपालिटी से आपको दुकान खोलने का लेटर आ जाएगा। कब आएगा? 10,000 देने के बाद। चावला हलवाई आ गए। चावला हलवाई आ गए। फाड़ में गया चावला हलवाई। क्यों? क्या? तुम्हारे ये फायर ब्रिगेड वालों ने मुझे एनओसी देने से इनकार कर दिया है। अरे कैसा एनओसी? अरे वो म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले एनओसी नहीं दे रहे, तुम्हारी दुकान जो है वो डेंजर जोन में है। ओहो, इसके लिए तो आपको सब ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। वो कौन है? क्या आग लगी है? बहुत तेज लगी है। जल जाओगे क्या? ओ नो मैडम, सब जल जाएगा। अरे बाप रे। नहीं, आप यहाँ मेरी बात सुनिए। ये क्या मजाक है? मैं मजाक कर रहा हूँ कि आप मजाक कर रही हैं? प्रेम अगन लगा रही हैं। क्या? हाँ, तो और नहीं तो क्या? कहाँ पे आग? कहाँ पे है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसी के यहाँ आग लगी और आपने फोन पटक दिया? अच्छा, आप प्रेम अगन नहीं लगा रही थी? नहीं। अच्छा, तो अब कहाँ लगी है आग? यही तो बताने जा रहा था, तो आपने फोन छीन लिया बेचारा। तो अब क्या होगा? क्या होगा खुद ही बुझाएगा। अब बोलिए। जी, मूलगंज में गली नंबर 3 में मेरी दुकान है, चावला हलवाई। आप लोगों ने मुझे एनओसी देने से इनकार कर दिया है। एनओसी नहीं समझे? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ डेंजर जोन है, आग लगने का खतरा है जी? तुम्हारे पास सैंड बकेट है? नहीं जी। गैस सिलेंडर है आग बुझाने का? नहीं जी। ज्वलनशील पदार्थ है? नहीं जी। हलवाई हो ना? जी। तो मिठाई कैसे बनाते हो? पानी से? नहीं, तेल से बनाते हैं। कभी गैस जला लेते हैं, कभी चूल्हा जला लेते हैं। तो मिट्टी का तेल, गैस वगैरह क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है ना?
तो फिर आग लगने का खतरा है ना, कभी भी आग लग सकती है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैडम ये तो हमारा काम है ना। क्या आग लगाना? नहीं नहीं, आग लगाना नहीं, मिठाई बनाना, कचौड़ी वगैरह तलना। ये देखिए, ये लाइसेंस है मेरे पास इस काम का, तो इस लाइसेंस के बेस पर आप एनओसी कैंसिल नहीं कर सकती। इस बेस पे तो किया भी नहीं है ना। तो किस बेस पे किया है? तुम्हारे दुकान में तार लटकते हुए पाए हैं। वो तो क्या, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो, हमारे पास रिपोर्ट है, 1 जून 2001 को तुम्हारे शॉप में आग लगी थी कि नहीं? वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और खुले तार लटकते पाए गए हैं। खुले तारों की वजह से आग नहीं लगी है मैडम। तो किसकी वजह से लगी? वो तो क्या, देखो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, खुद ही कबूल किया है कि तारों की वजह से, बिजली की वजह से आग लगी है। मैंने झूठ बोला था। क्या? हाँ, पटेल साहब ने कहा था मुझे झूठ बोलने के लिए। क्या कहा था मैंने? आपने कहा था तार खोल दो बच जाओगे। बच गए ना? उससे तो बच गया, पर तो उससे तो बचाने को कहा था तुमने। पर अब इससे भी बचाओ ना। नहीं नहीं, गलत काम नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, क्या है, फायर ब्रिगेड का फर्ज है आग पे काबू पाए। देखिए देखिए पटेल साहब, आग कहीं लगी ही नहीं, आप पहले से पानी डाल रहे हैं। नहीं, आग तो लगी नहीं। हम कानून को नहीं तोड़ सकते भाई। प्लीज कानून तोड़िए ना। हम ऐसी दुकान को चलाने की परमिशन नहीं दे सकते जहां आग लगने का खतरा हो। पर मेरी दुकान में आग लगने का खतरा है ही नहीं। अड़ोस पड़ोस वालों को तो हो सकता है ना। अब अड़ोस पड़ोस वालों को मत देखिए, आमने सामने देखिए। दिखाओ। देखिए, ये इतने क्या कुछ नहीं दिखता? इतने कुछ साफ नहीं दिखता। अब धुंधला धुंधला सा कुछ दिखता है। अब थोड़ा सा दिखता है। अब दिखाते क्या हो, अब लाओ अभी। ये अब बस साइन कर दो आप। ओके ओके, ये रहा साइन और ये रहा आपका एनओसी। बस साइन अब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना? नो प्रॉब्लम मुझसे दिला जी, आप जाइए और चैन से सो जाइए। हेलो, मुसद्दीलाल चावला हलवाई स्पीक कर रहा हूँ। मुसद्दीलाल जी, मूलगंज में आग लगी है। तो सानोगी? अरे आपके पड़ोसी मेहता की दुकान में आग लगी है। सानोगी? और आपकी दुकान में भी फैल रही है। तेजवानोगी? ये बेवकूफ लोग हैं, बार बार फोन करके नींद खराब करते हैं। तो मेरी दुकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड! फायर ब्रिगेड! अरे लुट गया रे! अरे मर गया रे! अरे लुट गया रे! मर गया रे! चावला हलवाई आए हमारे लिए, क्या लाए? अरे पटेल किधर है? पटेल किधर है? क्या हुआ मुस्तदी जी? अरे पटेल साहब, आपको मालूम है मूलगंज में कल आग लग गई। तो ਤੁਹਾਨੂੰ की? अरे मेहता की दुकान जल के राख हो गई। तो अनु की? उसके साथ मेरी दुकान भी जल के राख हो गई। तो सानू की? नहीं जी, कैसे जली आपकी दुकान? यही तो, आपकी दुकान तो डेंजर जोन में नहीं आती। लेकिन मेहता की दुकान तो आती है ना, उसको एनओसी कैसे दे दिया आपने? जैसा आपको दिया था। अरे उसके पास तो सैंड बकेट भी नहीं है, वो तो आपके पास भी नहीं है। पर उसके पास तो वो गैस बुझाने वाला सिलेंडर भी नहीं है, वो तो आपके पास भी नहीं है। और उसकी दुकान में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। वो आपके पास है। लेकिन उसकी दुकान में तो बहुत से वो नंगे तार भी लटके हुए हैं। आपने तो खुद लटकवाए थे। नहीं, लेकिन फिर भी अड़ोस पड़ोस देख के सोच समझ के एनओसी देना चाहिए ना। आपको देने में नहीं सोचा तो उनको देने में क्यों सोचे? नहीं, हमारे बीच में तो वो आमने सामने हुआ था ना। हाँ, तो वो तो उसने भी दिखाया था ना। मेहता ने दिखाया था। अच्छा, मेहता की दुकान को तो सील कर गए हैं वो, और साथ में मेरी दुकान भी सील कर गए। अब मेरी दुकान की सील कब खुलेगी? जांच होगी कि आपके दुकान के बिजली तार से उसके दुकान में आग लगी कि उसके दुकान के बिजली तार से आपके दुकान में आग लगी। हैं जी? यही तो रिपोर्ट कब तैयार होगी? जांच पूरी होने के बाद। तो जांच कब पूरी होगी? जांच शुरू होने के बाद। और जांच कब शुरू होगी? आपके जाने के बाद। मैं कब जाऊंगा? आमने सामने देखने के बाद। हैं जी?